दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसके चैप्टर नंबर 13 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 का नाम है यूरिनरी सिस्टम। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी में वाटर को बनाकर रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, किडनी हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का वर्क करती है। नेफ्रोलॉजी, किडनी के स्पेसिफिक को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। यूरोलॉजी, यूरिनरी सिस्टम निम्नलिखित ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। जो यूरिनरी सिस्टम है वो निम्नलिखित ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टू किडनी, जो किडनी होती है वो टू होती हैं। इनका वर्क होता है यूरिन को बनाना और सिक्रेशन करना। सेकंड, टू यूरेटर्स होते हैं जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करते हैं। वन यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, यह कुछ समय के लिए यूरिन को स्टोर करता है। फोर्थ, वन यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा होता है वो एक होता है, यूरिन को यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये देखिए, टू किडनी होती है, टू यूरेटर्स होते हैं, वन ब्लैडर होता है और वन यूरेथ्रा होता है। तो जो किडनी होती है उसका वर्क होता है यूरिन को बनाना और सिक्रेशन करना, और जो यूरेटर होते हैं उनका वर्क होता है यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का वर्क करते हैं। तो जो यूरिन होती है उसको किडनी से लेकर और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम होता है यूरेटर्स का। अब यूरिनरी ब्लैडर ये क्या होता है? ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कुछ समय के लिए यूरिन को स्टोर करने के लिए होता है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा द्वारा यूरिन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब हम एक एक पढ़ेंगे। किडनी, किडनी बॉडी में दो होती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यह यूरिनरी सिस्टम का प्रमुख भाग है। सेकेंड, किडनी का वेट 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किडनी बीन्स शेप ऑर्गन है जो 11 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये यूरिन का उत्पादन करते हैं जिसके माध्यम से यूरिया और अमोनिया जैसी वेस्ट मटेरियल उत्सर्जित करते हैं। तो किडनी होती है इसका वेट होता है 150 ग्राम, और ये जो किडनी होती है वो वीन्स शेप ऑर्गन्स होती है और ये 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी यूरिनरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इसके कई पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट, रीनल कैप्सूल, सेकंड रीनल कॉर्टेक्स, थर्ड रीनल मेड्यूला। तो नंबर फर्स्ट, रीनल कैप्सूल ये क्या है? यह किडनी का सबसे बाहरी जॉन होता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। जो रेनल कैप्सूल है यह किडनी का सबसे बाहरी जॉन होता है, इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है। सेकंड पॉइंट, रेनल कॉर्टेक्स, यह एक फनल शेप टाइप होती है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर क्या है? रेनल मेडुला, पिरामिड, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल पेल्विक्स, माइनर, मेजर कैप्सूल, और ये है यूरेटर, रेनल आर्टरी, रेनल बीन्स, और ये है रीनल मेड्यूला। तो इस तरह से किडनी का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। अगर आप एक दो पार्ट इसमें भूल भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो किडनी का शेप है वो इस तरह का ही होता है, आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। रीनल मेडुला यह क्या होता है? यह किडनी की इनर मोस्ट लेयर है, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। किडनी ऑफ फंक्शन, किडनी के फंक्शन क्या है? यूरिन को बनाने और सिक्रेशन करने का वर्क करती है, मतलब निकालने का वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह बॉडी के पीएच को मेंटेन रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है? राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, दो किडनी होती है, लेफ्ट रीनल वीन्स और लेफ्ट रीनल आर्टरी ये भी होता है प्रेजेंट यूरिनरी सिस्टम में। और ये नीचे देखिए लेफ्ट यूरेटर और इधर साइड राइट यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा।
तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक होता है और यूरेथ्रा एक होता है, लेकिन जो किडनी होती है वो दो होती हैं, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। और ये जो यूरेटर होते हैं ये भी दो होते हैं, लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर। तो इस तरह से आपको यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है। सेकंड पॉइंट, यूरेटर्स। अभी हमने किडनी पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे यूरेटर्स। शरीर में 2 यूरेटर्स होते हैं और यह दोनों किडनी से जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये जो यूरेटर्स हैं ये किडनी से ही तो जुड़े हैं, दोनों यूरेटर हैं वो किडनी से जुड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह ट्यूब सिलेंड्रिकल शेप में होती है। नेक्स्ट, नॉर्मल यूरेटर की लेंथ लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यही यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेकर जाता है। अब हम पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यह वह मस्कुलर ऑर्गन्स है। सेकंड पॉइंट, जो यूरिन को स्टोर करने का वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी में एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पियर के आकार का होता है। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पियर के आकार का होता है, लेकिन जब यूरिन से भर जाता है तो यह ओवल के आकार का हो जाता है। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पियर के आकार का होता है, लेकिन जब यूरिन भर जाता है, यूरिन कलेक्ट हो जाता है तो ये ओवल के आकार का हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका शेप, साइज और इसकी पोजीशन यूरिन की मात्रा पर निर्भर करता है। फंक्शन क्या है इसके, यह यूरिन को स्टोर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन को निकासित करता है, मतलब यूरिन को निकालता है। अब पढ़ेंगे यूरेथ्रा, ये क्या है। यह एक लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने का वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी लेंथ फीमेल और मेल में अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मेल में यूरेथ्रा की लेंथ 17 से 23 सेंटीमीटर होती है, जबकि फीमेल में इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मेल का यूरेथ्रा यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का वर्क करता है। जो मेल होते हैं उनका जो यूरेथ्रा होता है वो यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का वर्क करता है, इसलिए इसकी लेंथ 17 से 23 है। और जो फीमेल की यूरेथ्रा की लेंथ 4 सेंटीमीटर होती है। फंक्शन क्या है इसके माध्यम से यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड, मेल में इसके माध्यम से स्पर्म का भी उत्सर्जन होता है। तो ये था यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक, रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम। इसको पढ़ने से पहले इसकी मैकेनिज्म को पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। रेनिन एंजियोटेंसिव एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम को रेनिन एंजियोटेंसिव एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी कहा जाता है। इसकी मैकेनिज्म क्या है, देखिए ब्लड प्रेशर लो और ब्लड वॉल्यूम लो है तो उसमें स्टिमुलेट होता है जेसी सेल ऑफ किडनी। जो जेसी सेल होती है उसका स्टिमुलेट होता है और ये जो जीसी सेल है वो किडनी में प्रेजेंट होती है। फिर क्या होता है, जो किडनी है वो रिलीज करता है रेनिन। किडनी ने रिलीज किया रेनिन। फिर यहाँ देखिए लीवर है, ये जो लीवर है वो एंजियोटेंसिजन इनएक्टिवेट ये रिलीज करेगा। ये जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिव फर्स्ट जो इनएक्टिवेट है इसको रिलीज करेगा। ये जो एंजियोटेंसिव फर्स्ट है इनएक्टिवेट है, एसीई की प्रेजेंट में एंजियोटेंसिव सेकंड एक्टिवेट है, इसको रिलीज करेगा एसीई की प्रेजेंट में। एसीई लंग्स से रिलीज होती है। फिर उसके बाद एरो एंजियोटेंसिव सेकंड है वो स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को। ये जो एंजियोटेंसिव सेकंड स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल ग्लैंड को तो यहाँ पर मिलेगा एल्ड्रोस्टेरोन। अब ये जो एल्ड्रोस्टेरोन है वो NaCl/H2O रिलीज करेगा। फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम भी हाई हो जाएगा। जो मैकेनिज्म है, जो काम हमने मैकेनिज्म में किया है वही हमने इधर थ्योरी में लिखा है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बॉडी में जब भी ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम डाउन होता है
तब स्टूमुलेट जेसी सेल के पास जाता है। जेसी सेल किडनी में प्रेजेंट होता है। तो स्टेप पहला था वही तो हमने आपको समझाया था, जब ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम डाउन होता है तब स्टूमुलेट होता है, तो जेसी सेल है वो किडनी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर इसमें रिलीज होता है रेनिन, किडनी से रिलीज हो रहा था रेनिन। फिर उसके बाद लीवर था, लीवर से एंजियोटेंसिन हमेशा इनएक्टिवेट होता है। ये देखिए लीवर से एंजियोटेंसिन इनएक्टिवेट है और ये हमेशा इनएक्टिवेट रहता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है रेनिन। कौन कर रहा है? रेनिन। देखो रेनिन कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को जो इनएक्टिवेट है। नेक्स्ट पॉइंट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो इनएक्टिवेट होता है वो कन्वर्ट करता है एसीई की प्रेजेंट में एंजियोटेंसिन सेकंड में जो एक्टिवेट है। तो ये देखिए एसीई एंजियोटेंसिन उसमें कन्वर्ट कर रहा है, जो एसीई है वो लंग्स से रिलीज होता है। तो यहाँ देखिए जो हमने इस मैकेनिज्म में किया है वही लिखा है। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो इनएक्टिवेट होता है वो कन्वर्ट करता है एसीई की प्रेजेंट में एंजियोटेंसिन सेकंड जो एक्टिवेट होता है। और ये जो एसीई है इसकी फुल फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो लंग्स से रिलीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंजियोटेंसिन सेकंड स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड में, जिससे रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ देखिए एंजियोटेंसिन सेकंड रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, जिससे रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। फिर उसके बाद अब ये जो एल्डोस्टेरोन होता है वो रिजॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड H2O इन किडनी, ये रिजॉर्प्शन करता है NaCl एंड H2O का किडनी में। नेक्स्ट पॉइंट, जिससे ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। आप पहले मैकेनिज्म को 2-3 बार बनाइएगा और ये जो मैकेनिज्म है इसी को बनाने के बाद हमने लिखा है, तो आप पहले इसको बनाइएगा। आप जो जो काम मैकेनिज्म में कर रहे हैं वही आपको थ्योरी लिखनी है। एक बार फिर से देख लीजिए, बीपी डाउन और ब्लड वॉल्यूम डाउन, जब ये दोनों चीजें डाउन होती हैं तो स्टिमुलेट होता है जेसी सेल का। जो जेसी सेल है वो किडनी में प्रेजेंट होती है और जो किडनी है वो रिलीज करता है रेनिन। फिर आगे क्या है? लीवर। ये जो लीवर है वो एंजियोटेंसिन इनएक्टिवेट करता है और ये जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को निकालता है। तो ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो इनएक्टिवेट है। अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो एसीई की प्रेजेंट में एंजियोटेंसिन सेकंड को रिलीज करता है जो एक्टिवेट है। और ये जो एसीई है वो लंग्स से रिलीज होता है और ये जो एसीई है इसकी फुल फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये क्या है? एंजियोटेंसिन सेकंड ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड। जो ये एड्रेनल ग्लैंड है वो एल्डोस्टेरोन में कन्वर्ट होती है और ये जो एल्डोस्टेरोन है वो NaCl/H2O मतलब नमक और पानी को निकालती है। इससे ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये थी मैकेनिज्म एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की। इसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको तो आ जाएगा समझ में और पढ़ने से ज्यादा लिख कर देखिए मैकेनिज्म, आपको 100% आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्लियरेंस टेस्ट। तो देखिए टेस्ट कब किए जाते हैं? जब बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, तो इससे पता चल जाता है कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। तो पॉइंट नंबर 1, ब्लड एक यूरिन टेस्ट किडनी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट, किडनी डैमेज के साइन मतलब सिम्टम्स का पता लगाने के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। जैसे किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो यूरिन टेस्ट करने के बाद पता लगाया जा सकता है किडनी में क्या प्रॉब्लम है।
क्या सिम्टम शो कर रहा है। अब पढ़ेंगे ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में सीरम क्रिएटिनिन, तो सीरम क्रिएटिनिन के क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में है क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट ब्लड में क्रिएटिनिन के लेवल को मापता है। ये जो क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट है वो ब्लड में क्रिएटिनिन के लेवल को मापता है। क्रिएटिनिन का लेवल क्या है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर किसी को ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या सिम्टम्स शो होते हैं। थकान और नींद आने में परेशानी, उसको थकान भी फील हो सकती है बिना कुछ किए, और नींद आने में भी परेशानी हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट, भूख न लगना, भूख भी कम लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल क्रिएटिनिन यूरिन लेवल, तो मेल का रहता है 955 से 2936 मिलीग्राम पर डे, और फीमेल का रहता है 601 से 1689 मिलीग्राम पर डे। तो ये है नॉर्मल क्रिएटिनिन यूरिन लेवल। अब पढ़ेंगे यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट करवाने से क्या क्या पता चलता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यूरिन टेस्ट के लिए कुछ स्पून यूरिन की नीड होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई यूरिन टेस्ट कराता है तो यूरिन की कुछ बूंदों की नीड होती है। सेकंड पॉइंट, यूरिन टेस्ट की हेल्प से हम किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया का पता लगा सकते हैं जिसे यूटीआई कहा जाता है। यूटीआई का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिन किडनी के द्वारा बनती है, इसी वजह से हम यूरिन के सैंपल से बहुत सारी किडनी के डिसीज का भी पता लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर नंबर 13 है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यूरिनरी सिस्टम है, और फिर मैकेनिज्म है, फिर उसके बाद क्लियरेंस टेस्ट। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।